देखो ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है, अब उनके लिए मैं कुछ बात नहीं। इतना घटिया बयान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा, इसका जवाब कांग्रेस को सारे प्रदेश की महिलाएं आने वाले दिनों में देंगी। श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी को इस बारे में जवाब देना चाहिए और श्री जीतू पटवारी को भी यह बताना चाहिए कि क्या वो अपने घर की माँ, बहन और बेटी के बारे में भी ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं। क्या उनकी नज़र अपने घर की बहन और बेटियों और माता में भी रस और चाशनी ढूंढती है? मैं इमरती देवी जी का जहाँ तक सवाल है, बड़ी बहन है मेरी, और चूँकि बड़ी बहन माँ जैसी होती है, तो मैं इतना ही कहूँगा कि मेरा संदर्भ सिर्फ इतना था कि सवाल कैसे टले, और उसके अलावा इंटेंशन कुछ नहीं था। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का एक वीडियो सामने आया है। इसमें पूर्व मंत्री इमरती देवी को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में जीतू हंसते हुए कह रहे हैं, देखो ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया है, जो अंदर चाशनी होती है उनके लिए अब मैं कुछ बात नहीं कर रहा। इस वीडियो के बाद जीतू ने ट्वीट कर इमरती को अपनी बड़ी बहन जैसी कहा। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और भाजपा प्रवक्ता ने पलटवार किया है। वहीं इमरती देवी ने कहा कि जीतू पटवारी के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी। जीतू पटवारी का 16 सेकंड का यह वीडियो ग्वालियर का बताया जा रहा है। वे गुरुवार रात कांग्रेस जिला अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा से मिलने उनके घर पहुंचे थे। इसके बाद मीडिया से उन्होंने बात की। जीतू इससे पहले मुरैना में प्रियंका गांधी की सभा में शामिल हुए थे। प्रियंका कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी सत्यपाल नीटू सिकरवार के समर्थन में सभा करने आई हुई थी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। जीतू पटवारी का पुरजोर विरोध किया जाएगा। पटवारी द्वारा भाजपा नेता इमरती देवी के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी की गई है, जिसके विरोध में भाजपा कार्यकर्ता एवं महिला मोर्चा विरोध प्रदर्शन करेंगे। जीतू का पुतला दहन किया जाएगा। वे जिस जिले में जाएंगे वहां उन्हें काले झंडे दिखाए जाएंगे। इतना घटिया बयान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा ये मानसिकता दिखाती है कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष की महिलाओं के प्रति, कांग्रेस पार्टी की महिलाओं के प्रति, और जो निम्न स्थिति तक गिर चुकी है कांग्रेस, इसका जवाब कांग्रेस को सारे प्रदेश की महिलाएं आने वाले दिनों में देंगी। कितना मुश्किल है कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी द्वारा दिया गया वो बयान है, जिसने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि कांग्रेस पार्टी का चरित्र, कांग्रेस पार्टी की मानसिकता महिला विरोधी है। हमारे प्रदेश की पूर्व मंत्री और दलित समाज की एक सम्माननीय महिला श्रीमती इमरती देवी जी के बारे में जो बयान जीतू पटवारी ने दिया है वह घोर निंदनीय है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि इस देश में कांग्रेस पार्टी का होना ही इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि ये वह पार्टी है जिसने कभी हमारी संस्कृति का सम्मान नहीं किया, और सम्मान तो बाद में, संस्कृति को तार तार करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारे देश की संस्कृति में महिलाएं हमेशा से सम्मानीय रही हैं। हमारे देश में महिलाओं को शक्ति स्वरूपा कहा जाता है, अर्धनारीश्वर की संज्ञा दी जाती है। हम यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता के भाव वाली संस्कृति के पालनहार हैं, और हमारी संस्कृति इस देश में महिलाओं का सम्मान करने की हम सबको संदेश देती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से बार बार इस देश में महिलाओं को अपमानित करने का काम किया, महिला विरोधी बयान देने का काम किया, कांग्रेस पार्टी ने ये साबित कर दिया कि उनके लिए इस देश में महिलाओं का कोई महत्व नहीं है। एक नहीं अनेकों उदाहरण हमारे सामने देखने को मिल जाते हैं। आज दुख है मुझे इस बात का कि श्रीमती इमरती देवी जी के लिए जो बयान कांग्रेस अध्यक्ष ने दिया है वो मात्र श्रीमती इमरती देवी जी को दिया गया बयान नहीं है, ये संपूर्ण नारी जाति का, ये संपूर्ण महिला जाति का अपमान है, और साथ ही साथ
एक दलित समाज की सम्माननीय महिला के बारे में इस प्रकार के बयान संपूर्ण दलित समाज का भी अपमान है। हम घोर निंदा करते हैं और कांग्रेस पार्टी से ये पूछना चाहते हैं कि उनकी पार्टी में भी महिलाएं हैं क्या, वो उनको भी इसी नज़र से देखते हैं? श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी को इस बारे में जवाब देना चाहिए और श्री जीतू पटवारी को भी यह बताना चाहिए कि क्या वो अपने घर की माँ, बहन और बेटी के बारे में भी ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं? क्या उनकी नज़र अपने घर की बहन और बेटियों और माता में भी रस और चाशनी ढूंढती है? ये निश्चित रूप से इस बात का परिचायक है कि कांग्रेस पार्टी की नीच मानसिकता, कांग्रेस पार्टी की घृणित मानसिकता इस देश की मातृशक्तियों के लिए है। आज मैं ऐसे अनेक उदाहरण आपके सामने रखूंगी जिससे ये साबित हो जाएगा कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने इस देश की महिलाओं का कई बार अपमान किया और सिर्फ अपमान ही नहीं किया, पूरी बेशर्मी से बयानबाजी की, जरा सी इस बात की चिंता नहीं की कि देश की महिलाएं क्या सोचेंगी, क्या विचार करेंगी। लेकिन आज दुख है इस बात का कि कांग्रेस पार्टी इतनी अपने चरित्र को लेकर, महिलाओं के चरित्र को लेकर, महिलाओं की स्थिति को लेकर किस हद तक नीचे गिर सकती है और इस प्रकार खुले तौर पर बयानबाजी करती है। इस पूरे मामले के बाद जीतू पटवारी के एक सफाई देने वाला बयान भी सामने आया है, जिसमें वे कह रहे हैं कि इमरती देवी उनकी बड़ी बहन जैसी हैं और बड़ी बहन मां के समान होती हैं। उन्होंने कहा कि वे पत्रकारों के सवाल का जवाब नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा बयान दिया। सुनिए जीतू पटवारी ने अपने बयान पर सफाई देते हुए क्या कुछ कहा। कल मैं ग्वालियर था, वहाँ पर एक ऑडियो को लेकर मेरे से पत्रकारों ने सवाल किया, जिसमें मेरी केवल भावना उस सवाल को टालने की थी। उस संदर्भ में मैंने जो वक्तव्य दिया उसको तोड़ मरोड़ कर उसको गलत संदर्भ में प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं इमरती देवी जी का जहाँ तक सवाल है, बड़ी बहन है मेरी, और चूँकि बड़ी बहन माँ जैसी होती है, तो मैं इतना ही कहूँगा कि मेरा संदर्भ सिर्फ इतना था कि सवाल कैसे टले, और उसके अलावा इंटेंशन कुछ नहीं था। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई ऐसी भावना ठेस पहुंची हो किसी की भी, तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। ये किसी भी प्रकार से किसी भी संदर्भ में कोई नेगेटिविटी मेरे मन में भी नहीं थी, मेरे माइंड में भी नहीं थी, न हाथ उड़ाना था, सिर्फ भावना सवाल को टालने की थी। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, ऐसा मुझे मेरे से जो मेरे संदर्भ को गलत समझा गया, इसके अलावा कोई संदर्भ नहीं था। धन्यवाद।